गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती के शौर्य और पराक्रम की गाथा संस्कार धानी के जर्रे जर्रे में समाहित है। उनके बलिदान दिवस पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में स्थित उनकी प्रतिमा पर कुलपति सहित अन्यों के द्वारा माल्यार्पण किया गया। कोरोना से हुई मृत्यु को प्रमाणित करना पीड़ित परिवारों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। लोगों का कहना है कि जब मृत्यु प्रमाण पत्र में ही कोरोना नहीं लिखा होगा तो इसे साबित कैसे करेंगे। नगर निगम की जन्म मृत्यु पंजीयन शाखा में इस विषय को लेकर रोज तकरार होती है। शहर की सड़कों पर दौड़ रहे ऑटो के चालकों को वैक्सीन लगवाने के लिए ट्रैफिक एवं पुलिस विभाग द्वारा अभियान शुरू किया गया है। ग्वारीघाट क्षेत्र में सक्रिय रेत माफियाओं के गुर्गों ने महिला आरक्षक के साथ छेड़खानी कर दी। ये घटना उस वक्त घटित हुई जब मुखबिर की सूचना पर महिला आरक्षक रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन की जांच करने के लिए वैशाली नगर के पास पहुंची थी। घमापुर के कुचबंदिया मोहल्ले में आबकारी की टीम ने दबिश देकर 2500 किलो लाहन जब्त किया और 1 दर्जन से ज्यादा महिलाओं के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इस कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सेवा दल ने रांची में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस सेवा दल ने आरोप लगाया कि भाजपा के शीर्ष नेताओं ने जनता के साथ वादाखिलाफी की है। सत्ता में आने से पहले जो लोग महंगाई कम करने का दावा कर रहे थे, सत्ता में काबिज होते ही वे महंगाई बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से जनता का जीना मुश्किल हो रहा है। नाली के विवाद को लेकर साईनगर में हुई हत्याकांड के दौरान घायल हुई महिला ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि पुलिस की लचर कार्यप्रणाली के कारण आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आदिवासी शौर्य और वीरता के प्रतीक वीरांगना रानी दुर्गावती का 478वां बलिदान दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। समाधि स्थल बारहा और भंवरताल पार्क में आयोजित कार्यक्रम के जरिए वीरांगना का पुण्य स्मरण हुआ और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। शराब पीने के आदि 65 वर्षीय बुजुर्ग ने कचपुरा स्टेशन की यार्ड में खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जीआरपी पुलिस के अनुसार मृतक की शिनाख्त रानीताल निवासी वीरेंद्र रैकवार के रूप में की गई है। शराब का अवैध रूप से परिवहन कर रहे 2 बदमाशों को नई बस्ती रेलवे पुलिया के पास से क्राइम ब्रांच और ग्वारीघाट थाने की टीम ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 98 लीटर कच्ची शराब और बिना नंबर की एक्टिवा जब्त की है। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की रणनीति तैयार करने सहित पार्टी की आगामी गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए लंबे अंतराल के बाद रानीताल स्थित भाजपा कार्यालय में प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सदस्यों से संवाद कर कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता की भी समीक्षा की। मध्य प्रदेश में मानसून आने के साथ अब बारिश का क्रम शुरू हो गया है। जबलपुर संभाग सहित प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का क्रम जारी है। बुधवार की देर रात से गुरुवार की दोपहर तक जिले में 33.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस सेवा दल ने रांची में किया भाजपा सरकार का पुतला दहन। केंद्र सरकार पर लगाए जनता से वादाखिलाफी के आरोप। घमापुर के कुचबंदिया मोहल्ले में आबकारी टीम ने दी दबिश। 2500 किलो से अधिक लाहन जब्त कर किया गया नष्ट। 1 दर्जन से ज्यादा महिलाओं पर आबकारी एक्ट के तहत किया गया मामला दर्ज। और आदिवासी शौर्य और वीरता की प्रतीक वीरांगना रानी दुर्गावती का 478वां बलिदान दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। समाधि स्थल एवं भंवरताल में हुए मुख्य आयोजन। आदिवासी शौर्य और वीरता की प्रतीक वीरांगना रानी दुर्गावती का 478वां बलिदान दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। समाधि स्थल बारहा और भंवरताल पार्क में आयोजित कार्यक्रम के जरिए वीरांगना का पुण्य स्मरण हुआ और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। 24 जून वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर जबलपुर टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल, नगर निगम एवं जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए। बारहा स्थित समाधि स्थल पहुंचकर जनप्रतिनिधियों ने रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनका पुण्य स्मरण किया। इस दौरान पुलिस के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और मैं अपनी ओर से और राकेश तिवारी जी जो उनकी ओर से पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। कार्यक्रम में सांसद राकेश सिंह, विधायक अजय विश्वनोई, सुशील तिवारी, नंदिनी मरावी, विनय सक्सेना भी मौजूद रहे।
प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर निगम के द्वारा समाधि स्थल से भंवरताल तक मशाल दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ का समापन भंवरताल पार्क में हुआ, जहां उपस्थित जनों के द्वारा वीरांगना के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। उपस्थित लोगों में कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल रहे। रानी दुर्गावती के समय ही पर्यावरण के बहुत बढ़ावा दिया गया। 52 तालाब खोदे गए, ताल तलैयाँ खोदी गई, बहुत सारे जंगल लगाए गए, बावली बनाई गई, पत्थरों के किले बनाए गए। मदन महल किला आज दुनिया से लोग देखने आते हैं। एक से एक चीज रानी दुर्गावती ने प्रकृति के लिए संरक्षित किया। गोंडवाना साम्राज्य की महारानी रानी दुर्गावती को उनकी युद्ध शैली, बहादुरी और मातृभूमि के लिए किए गए उनके बलिदान को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती के शौर्य और पराक्रम की गाथा संस्कारधानी के जर्रे जर्रे में समाहित है। उनके बलिदान दिवस पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में स्थित उनकी प्रतिमा पर कुलपति सहित अन्यों के द्वारा माल्यार्पण किया गया। वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर यूनिवर्सिटी में भी कुलपति कपिल देव मिश्र सहित अन्य प्राध्यापकों ने रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कुलपति ने कहा कि वीरांगना रानी दुर्गावती की शौर्य और पराक्रम की गाथा संस्कारधानी के जर्रे जर्रे में समाहित है और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रानी दुर्गावती सबके लिए, चाहे जिस वर्ग का हो, जिस जात का हो, जिस धर्म का हो, जिस क्षेत्र का हो, संप्रदाय का हो, सर्वभूत हिते रताः की प्रेरणा देने वाली ऐसी वीरांगना को मैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। इस मौके पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कोरोना से हुई मृत्यु को प्रमाणित करना पीड़ित परिवारों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। लोगों का कहना है कि जब मृत्यु प्रमाण पत्र में ही कोरोना नहीं लिखा होगा तो हम साबित कैसे करेंगे। नगर निगम की जन्म मृत्यु पंजीयन शाखा में इस विषय को लेकर रोज तकरार होती है। कोरोना से जिन भी लोगों की मृत्यु हुई है, अब उनके परिजनों की आशाएं रोजाना नगर निगम की चौखट पर दम तोड़ रही हैं। लोग चाहते हैं कि निगम द्वारा जारी प्रमाण पत्र में लिख जाए कि मृत्यु का कारण कोरोना है, जबकि निगम अधिकारी नियमों का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण लिखने का कोई कॉलम नहीं होता, इसलिए नहीं लिख सकते। ये बात अलग है कि निगम द्वारा सिविल रजिस्ट्रेशन में जो जानकारी दर्ज की जाती है उसमें हॉस्पिटल के हवाले से मृत्यु के कारणों का उल्लेख होता है। हमारे मृत्यु फॉर्मेट में कहीं भी मृत्यु का कारण नहीं है। कोई व्यक्ति अगर हार्ट फेल से ख़त्म हुआ है, कोई व्यक्ति शुगर से ख़त्म हुआ है, कैंसर से ख़त्म हुआ है, उसे भी नहीं दर्शाया जाता है। इसके लिए हमारे जन्म मृत्यु अधिनियम 1969 की धारा 17 का ख में स्पष्ट उल्लेख है कि हम किसी की मृत्यु को कारण को नहीं लिख सकते, प्रमाण पत्र में जी जाहिर नहीं करते। इसके लिए अगर चेक करना चाहे तो वो क्या, उसके लिए क्या वो रूपरेखा अगर देखा जाए तो किस धारा के लिए एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा, जो असंभव, क्योंकि एक मृत्यु लिखेंगे तो कल को प्रत्येक एक्सीडेंट, जितनी भी प्रकार की मृत्यु होंगी, सबको दर्शाना पड़ेगा। और ये जो मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी के हिसाब से, मेरी समझ के हिसाब से जो मृत्यु के कारण होते हैं वो शोध के लिए रहते हैं, सांख्यिकी जानकारी के लिए रहते हैं। जानकारी के अभाव में लोग सिफारिश लेकर नगर निगम पहुंचते हैं और मृत्यु प्रमाण पत्र पर ही कोरोना लिखवाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से तकरार हो जाती है। कहने को बोला कि हम दे रहे हैं 3 लाख और 1 लाख, लेकिन कोई भी अस्पताल क्लियर कट लिखने को तैयार नहीं है कि ये कोरोना से मृत्यु हुई है। सभी लोग सस्पेक्ट लिख रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है प्रशासन से, स्वास्थ्य विभाग से, स्वास्थ्य मंत्री से कि डॉक्टरों को बोलें कि वास्तविक स्थिति दर्शाएं कि वास्तव में कोरोना से जो मौत हुई है उसको लिखा जाए, उसमें उनका घर का पल्ले से क्या जा रहा है। जैसा कि सीएम ने बहुत कुछ दिया है कि उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई और पेंशन वगैरह सब देंगे, लेकिन ये डॉक्टर लोग क्यों हीरावाली कर रहे हैं कि हम उसमें नहीं लिखेंगे कि कोरोना से मरा है, सस्पेक्ट लिख देते हैं, संभावना लिख देते हैं। ये कोई तरीका थोड़ी है। बहरहाल बताया जा रहा है कि जिन भी लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है और परिजनों को सरकार से किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र तो आवश्यक होगा ही, लेकिन कोरोना से मृत्यु होने की अस्पताल द्वारा जारी की गई जानकारी और उपचार संबंधी दस्तावेजों के साथ ही शमशान घाट द्वारा जारी पर्ची भी लगानी होगी, यानी अस्पताल की जानकारी ही मान्य होगी।
शहर की सड़कों पर दौड़ रहे ऑटो के चालकों को वैक्सीन लगवाने के लिए ट्रैफिक एवं पुलिस विभाग द्वारा अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत उनकी बैठक लेकर उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक करने के साथ ही सड़क पर रोककर उनसे वैक्सीन लगवाने की जानकारी भी हासिल की जा रही है। ट्रैफिक एवं पुलिस विभाग के द्वारा ऑटो चालकों को वैक्सीन लगवाने के प्रति जागरूक करने के लिए एक और जहां उनकी बैठकें लेकर उन्हें समझाइश दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जांच अभियान चलाकर ऑटो चालकों से पूछताछ की जा रही है और यदि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है तो उनको वैक्सीनेशन सेंटर भिजवाया जा रहा है। इसके अलावा वैक्सीन लगवा चुके चालकों के ऑटो में स्टिकर भी चिपकाया जा रहा है। जबलपुर की पहली प्राथमिकता ये है कि जितने भी ऑटो ड्राइवर हैं, बस के ड्राइवर और कंडक्टर हैं, उनको वैक्सीन लगे, उनके परिवार वालों को वैक्सीन लगे, ताकि उनमें जो बैठा है तो वो भी सुरक्षित रहे और ऑटो ड्राइवर्स की फैमिली भी सुरक्षित रहे। तो हमारी पहली प्राथमिकता मोटर व्हीकल एक्ट के चालान करने की नहीं है। कल से हम जो है, अभी हमने करीबन 1000 से ज़्यादा ऑटो ड्राइवर्स का वैक्सीनेशन करवाया है। अब कल से हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि एक ऑटो ड्राइवर को चेक करेंगे और वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो उसको सेंटर पे भिजवाएंगे। ऑटो में वो आधार कार्ड रखे हुए हैं, और उनको नहीं लगा है तो आधार कार्ड से उनको वैक्सीन लग जाएगा। और उनके मोबाइल पे एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है, तो वो हम चेक कर रहे हैं और उसके ऑटो पे हमने एक स्टिकर चिपकाया हुआ है कि मेरा वैक्सीनेशन हो चुका है। वहीं ऑटो में सवारी बैठाने को लेकर जारी गाइडलाइन की भी जानकारी दी जा रही है। ग्वारीघाट क्षेत्र में सक्रिय रेत माफियाओं के गुर्गों ने महिला आरक्षक के साथ छेड़खानी कर दी। ये घटना उस वक्त हुई जब मुखबिर की सूचना पर महिला आरक्षक रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करने की जांच के लिए वैशाली नगर के पास पहुंची थीं। ग्वारीघाट के वैशाली नगर के पास रेत के अवैध खनन और परिवहन किए जाने की सूचना मिलने पर जांच के लिए पहुंची ग्वारीघाट थाने की महिला आरक्षक के साथ रेत माफियाओं के गिरोह ने छेड़खानी कर दी। ग्वारीघाट थाने की महिला आरक्षक के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्वारीघाट थाना प्रभारी विजय परस्ते ने बताया कि महिला आरक्षक को रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करने की शिकायत मिली थी, जिसकी जाँच के लिए महिला आरक्षक वहाँ गई थी। उसी दौरान अर्पित यादव ने आरक्षक से छेड़खानी कर दी। महिला आरक्षक ने थाने पर आकर के बताया और उसके बताए अनुसार हमने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया, कंट्रोल रूम को अवगत कराया। जो चूँकि महिला संबंधी रिपोर्ट है, इसलिए महिला अधिकारी के आने पर महिला आरक्षक आकृति राजपूत के द्वारा बताए अनुसार थाना ग्वारीघाट में अपराध धारा 353, 186, 354, 354 का 509, 294 IPC का मुकदमा कायम किया गया है। आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है। महिला अधिकारी विवेचना हेतु नियुक्त होने पर उसकी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार अर्पित के खिलाफ पूर्व में भी मामला दर्ज है। घमापुर के कुचबंदिया मोहल्ले में आबकारी की टीम ने दबिश देकर 2500 किलो लाहन जब्त किया और 1 दर्जन से ज्यादा महिलाओं के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इस कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। आबकारी विभाग की टीम ने सुबह सुबह जब घमापुर के कुचबंदिया मोहल्ले में दबिश दी तो क्षेत्र में भगदड़ मच गई। आबकारी टीम और होमगार्ड के जवानों ने घर घर बन रही अवैध कच्ची शराब के कई कंटेनर जब्त किए। करीब 2500 किलो लाहन जब्त कर विनिष्ट कराया गया। साथ ही तैयार 50 लीटर कच्ची शराब को भी जब्त कर नाली में बहाया गया। आबकारी की टीम ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इनमें 11 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। आज सुबह सुबह कुचबंदिया मोहल्ले में कच्ची शराब के निर्माण की सूचना पर दबिश दी गई थी। वहाँ पर घरों की तलाशी लेने पर और आसपास की तलाशी लेने पर भारी मात्रा में लाहन और 35 लीटर के आसपास कच्ची शराब बरामद किया गया है। महिलाएं वहाँ कच्ची शराब बनाती हैं और बेचती हैं। एक चढ़ी भट्टी भी बरामद की गई थी और 13 लोगों के विरुद्ध प्रकरण आबकारी अधिनियम के तहत जो है तो प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें 11 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। इस कार्यवाही के दौरान जब घरों की तलाशी ली गई तो जो महिलाएं शराब बनाने का कारोबार करती हैं वो मौका पाकर भाग गईं। आबकारी की टीम को एक चालू भट्टी मिली जिसे नष्ट कराया गया। टीम के मुताबिक आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सेवा दल ने रांची में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस सेवा दल ने आरोप लगाया कि भाजपा की शीर्ष नेताओं ने जनता के साथ वादाखिलाफी की है। सत्ता में आने से पहले जो लोग महंगाई कम कराने का दावा कर रहे थे, सत्ता में काबिज होते ही वे महंगाई बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से जनता का जीना मुश्किल हो रहा है। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों ने रांची दर्शन तिराहे पर भाजपा सरकार का अर्थी जुलूस निकालकर पुतला दहन किया।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर जनता के साथ वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि महंगाई के कारण जनता का जीना मुश्किल हो रहा है। चार गुना आज जो है महंगाई बढ़ा दी है और आज वो सारी बातें ये भूल गए कि कभी इनने जो है उस निचली दर के खिलाफ इनने प्रदर्शन किया था। ये भारत भूमि की माटी जो है ये साक्षी है, ये जनमानस साक्षी है और आज इनने 4 गुनी महंगाई कर दी। आज देश का की पूरी आवाम, देश का नौजवान, देश का जवान, देश का किसान सब सफ़र कर रहा है। घर की स्थिति बिगड़ी हुई है, अर्थव्यवस्था चौपट है, लेकिन उसके बाद भी ये हठधर्मी सरकार, ये बेशर्मी सरकार, ये पता नहीं इसे कब बोध होगा। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है देश में, आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। उसी कड़ी को देखते हुए कम से कम जो जनमानस इस समय खाने की एक एक चीज़ के लिए मोहताज हो रहा है, उनको राहत मिल सके और राहत प्रदान करने के उपाय आ सके। क्योंकि विरोध प्रदर्शन के चलते रांची मुख्य मार्ग पर देर तक मजमा लगा रहा। नाली के विवाद को लेकर साईनगर में हुए हत्याकांड के दौरान घायल हुई महिला ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि पुलिस की लचर कार्यप्रणाली के कारण आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। साईनगर में बीते दिनों हुए हत्याकांड के दौरान मृतक विजय कुशवाहा की पत्नी नीलम भी गंभीर रूप से घायल थी और इलाज के दौरान गुरुवार को नीलम ने भी दम तोड़ दिया। इस घटना से आक्रोशित मृतकों के परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि घटना के 1 सप्ताह बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। थोड़ी सी विवाद के कारण ये सब हुआ है और अभी आज 10 दिन हो गए हैं, जिसके आज इनकी दूसरी हमारी बहू भी खत्म हो गई हैं। क्या नाम था? नीलम कुशवाहा और उनके मिसेस का नाम है विजय कुशवाहा। इन दोनों का देहांत होने के बाद भी आज 10 दिन हो गए हैं, आज तक अभी कोई अपराधी, एक ठो भी अपराधी नहीं पकड़ा गया। और पूरे साईनगर बस्ती में ये हाल है कि कोई अपने 6 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा। घटना के लिए मैं क्या कह रहा हूँ कि इतना मतलब लचीलापन यहाँ का कानून चल रहा है, इतना बड़ा मर्डर हुआ, कुछ नहीं हो रहा है, सब बाहर घूम रहे हैं। अब यहाँ तो सब कुछ सामने है, आप खुद मीडिया में है, आप सब देख रहे हैं, पूरा चैनल में छाया हुआ था, इसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। अभी तो नहीं कि कोई गोपनीय घटना है, कोई छिपा है किसी से। नाम एक है मोहल्ले में हम नहीं जानते हैं कि हल्की फुल्की लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। मैं तो दूर हूँ, मैं गांव से आया हूँ। गौरतलब है कि गोरखपुर थाना अंतर्गत साईनगर में रहने वाले विजय कुशवाहा, उनकी पत्नी नीलम सहित 5 साल के बच्चे और उनके रिश्तेदारों पर नाली विवाद को लेकर 14 जून को प्राणघातक हमला हुआ था। इसमें विजय की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं गुरुवार को विजय की पत्नी की भी मौत हो गई।